जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल्स। हम हैं वेस्ट क्योंकि हम नहीं करते आपका टाइम वेस्ट। तो सीधे चलते हैं आज की टॉपिक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बौद्ध धर्म और सांची स्तूप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ज़बरदस्त टॉपिक होने वाली है। हम लोग पिछले क्लास में जो भी डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने वैदिक धर्म के बारे में जाना था। किसके बारे में? ये वैदिक धर्म के बारे में जाना था। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वैदिक धर्म के बारे में पढ़ा था। वैदिक धर्म, इसके बारे में जाना था, याद है ना? अरे भूल गए? अरे वैदिक धर्म यानी कि ये वैदिक धर्म है, किससे संबंधित होगा? ये वैदिक धर्म है, पिछले ही क्लास में मैंने बताया था। ये जो वैदिक धर्म है ये वेदों से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? वेदों से संबंधित होगा। तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरे में है सामवेद। तीसरे नंबर पे कौन सा है? यजुर्वेद। और चौथे नंबर पे कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ये 4 हमारे वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं। ठीक है। इन वेदों से जो ये धर्म है, वैदिक धर्म जो है, ये जो धर्म संबंधित किससे होगा? ये सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, इन सभी ग्रंथों से, ठीक है, इन सभी वेदों से ही ये क्या है? हमारा वैदिक धर्म संबंधित है। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था आप लोगों को। यदि नहीं देखा होगा तो आप लोग उस वीडियो को भी चेक करके देख सकते हैं, उसमें सारी बात डिटेल से बताया था मैंने। तो ये जो वैदिक धर्म है वो किससे संबंधित है? वेदों से। वेदों में जो धर्म बताए गए थे, मैंने समझाया था स्टूडेंट्स कि वेदों में जो धर्म सामने निकल कर आए थे वही क्या कहलाया? वैदिक धर्म कहलाया। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे धर्म थे उस वक्त जो चल रहे थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो था हमारा ये वैदिक धर्म था। कौन सा धर्म था? वैदिक धर्म। ठीक है। अब बात आती है ये 4 वेद। ये 4 वेद क्या है? नहीं पता है? आखिर ये जो वेद है, ठीक है, ये किसने लिखा? भाई हम लोग वेद कह रहे हैं, ठीक है, इन वेदों को किसने लिखा भाई? कहीं आप महर्षि व्यास के बारे में तो नहीं सोच रहे? वही सोच रहे हैं? यदि आप महर्षि व्यास के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि महर्षि व्यास ने वेदों को नहीं लिखा था। क्या है? महर्षि व्यास ने वेदों को नहीं लिखा था, उसने वेदों को सुनाया था। क्या किया था? वेदों को सुनाया था। इसलिए इन चारों वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। महर्षि व्यास ने वेदों को नहीं लिखा था, महर्षि व्यास ने केवल उसे सुनाया था। अब बात आती है ये जो महर्षि व्यास थे, सुनाया था किसको भाई? किसको सुनाया था महर्षि व्यास ने? ये जो वेद क्या जमीन फाड़ कर निकल गए? क्या जमीन से निकल गए? नहीं, इसे किसी ने लिखा होगा। ये जो वेद बनाए गए हैं 4 वेद, इसे किसी ने लिखा है, जिसे किसने सुनाया था? महर्षि व्यास ने। ठीक है। अब किसको सुनाया था? बात ये आती है, तो कौन है वो? गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है। श्री गणेश जी हैं। इन्होंने किनको सुनाया था? श्री गणेश जी को। ठीक है। किसको सुनाया था? श्री गणेश जी को इन्होंने इन चारों वेदों के बारे में सुनाया था। और उन्होंने ही क्या किया था? इसके वेदों की रचना की थी, इन चारों वेदों की रचना की थी। लेकिन सुनाया किसने था? महर्षि व्यास ने। तो महर्षि, जब ये सारे वेद कंप्लीट हो गए, इसलिए महर्षि व्यास को महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था,
ठीक है, कि यदि धर्म के बारे में जानना हो, ये बात श्लोक मैंने बताया था मनुस्मृति में, ठीक है, मनुस्मृति में एक श्लोक मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि वेद ही क्या है, धर्म के मूल हैं। क्या है? वेद ही धर्म के मूल हैं। अब ये बात आप लोगों को मैंने याद है ना, वो श्लोक याद है कि नहीं है? अरे भूल गए? क्या बात है, आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है, बुक देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है वेदो दखलो धर्म मूलम। क्या है? वेदो दखलो धर्म मूलम, यानी कि जो वेद हैं वही क्या है, धर्म के मूल है, सभी धर्मों के मूल है। ठीक है, एक मनुस्मृति में ही क्या है, एक और श्लोक है। क्या है? एक और श्लोक है, धर्मम जिज्ञासा माननाम प्रमाणम परमम श्रुति। याद है ना? क्या है इसका अर्थ? चलिए बताइए क्या है अर्थ? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? यदि आपको धर्म के बारे में जानना हो तो वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों का जीता जाता सबसे पुख्ता प्रमाण क्या है? वेद हैं। क्या है? वेद हैं। ठीक है, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए वेदों की महत्वता को बताते हुए हमारे आधुनिक भारत में, ठीक है, आधुनिक भारत में आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है, महान समाज सुधारक, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, किन्होंने की थी? चलिए बताइए जल्दी से, किन्होंने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, उन्होंने, याद है ना, उन्होंने क्या कहा था? वेदों के महत्व को समझते हुए ही उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटिए। ठीक है, क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। वो क्यों ऐसा बात क्यों बोले थे? क्योंकि वो जानते थे कि वेदों के अध्ययन करने से ही क्या हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए वेद बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में। ठीक है, तो ये बात है, चारों वेदों से ही ये क्या है, हमारा ये जो वैदिक धर्म है वो निकल कर सामने आया है। अब ये बात आती है सॉरी बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा सा, अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये जो वैदिक धर्म है ये इन चारों वेदों से चारों वेदों में जो भी धर्म बताए गए थे वो वैदिक धर्म कहलाई। ये तो बात क्लियर है, यानी कि ये जो वैदिक धर्म है वो किससे निकल कर आई? इन चारों वेदों से। ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसके अलावे भी वैदिक धर्म के जानने के अन्य स्रोत हैं। ठीक है, और वो क्या क्या है, मैं अभी उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। वो कौन कौन से धर्म है, वो कौन कौन से इन चारों वेदों के अलावे अन्य कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें वैदिक धर्म के बारे में पता चलता है। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये चार वेद हैं मुख्य रूप से। इन चारों वेदों के अलावे हमें वैदिक धर्म की जानकारी जो भारतीय साहित्य है, ठीक है, जो वैदिक साहित्य है उससे भी हमको ये वैदिक धर्म की जानकारी मिलती है। और वो वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, ये वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? मैं यहां पर उनका नाम लिख देता हूं। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा में हो गया हमारा अरण्यक, अरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, और चौथा हो गया वेदांग। क्या हो गया? ये चार अन्य स्रोत हैं जिससे हमें वैदिक धर्म की जानकारी मिलती है। इससे भी हमें वैदिक धर्म की जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। ये ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण एक वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ है जिसमें वेदों से संबंधित जो भी मंत्र थे उसका ये संग्रह है। उसमें इन मंत्रों का अर्थ लिखा गया है, उसका अर्थ बताया गया है कि ये वैदिक जो मंत्र हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसकी व्याख्या हमें इस
ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है आरण्यक। ये आरण्यक है, ये ऐसा साहित्य है जिसमें कर्म कांडों की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कर्म कांड की व्याख्या बहुत कम की जाती है। आप लोग सुने होंगे कि पहले ज़माने में, प्राचीन काल में, जो सन्यासी लोग थे वो तपस्या करने के लिए वनों में चले जाते हैं। ठीक है, वनों में चले जाते थे, वहाँ पर रहकर वो क्या करते थे? तपस्या करते थे। लेकिन क्या वो ऐसा ही जंगल में चले जाते थे? नहीं, कुछ रूल्स होते थे। ठीक है, कुछ नियम कानून होते थे जिन्हें उनका पालन करना पड़ता था उन लोगों को, उन सन्यासियों को। तो ये सारे बात किस में बताया गया है? ये अरण्यक में बताया गया है। ठीक है, किस में बताया गया है स्टूडेंट्स? अरण्यक में। और इसमें जीवात्मा के और सारे रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है अरण्यक में। अब बात आती है हम लोगों का उपनिषद। ठीक है, ये उपनिषद जो है, ठीक है, ये हमारे भारतीय दर्शन के, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मूल स्रोत हैं। क्या है? ये जो उपनिषद है, ये जो उपनिषद है, ठीक है, ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, इसमें जीवन के रहस्यों को के साथ साथ, ठीक है, आत्मा को परमात्मा से किस तरीके से मिलाया जाए, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है। उसमें ये बात बताया गया है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति अपने सभी दुख क्लेशों को छोड़कर परमात्मा से किस तरीके से मिल जाता है। तो ये उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या लगभग बहुत सारे हैं उपनिषद। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण भाग है भारतीय दर्शन का। ये लगभग 300, इसकी संख्या कितनी है? लगभग 300 है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जो भी धर्म थे, ठीक है, उन सभी धर्मों में ये जो उपनिषद हैं, ठीक है, उन सभी वैदिक धर्मों को बताने में जो महत्वपूर्ण है वो है ये उपनिषद है। ठीक है, इसके बाद आता है ये वेदांग। ठीक है, ये वेदांग, वेदांग क्या है? वेदांग यानी वेद के अंग। ठीक है, तो इसमें जो भी बात, इसमें जो भी सूचनाएं संग्रहित होंगी वो क्या होंगी? ये वेदों से संबंधित होगी, क्योंकि ये क्या है? इन्हीं सारे वेदों की क्या है? ये अंग है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग, इससे भी हमें वैदिक धर्म की जानकारी मिलती है। अब सीधे चलते हैं हम लोग वैदिक धर्म। ठीक है, वैदिक धर्म को मैंने बताया था कि 2 कालखंडों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितने भागों में बांटा गया था। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बेहतर तरीके से बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक था क्या? ऋग्वेद, ऋग्वेद, और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद धर्म, सॉरी यहां पर धर्म छूट गया था, उत्तर वैदिक धर्म। क्या था? उत्तर वैदिक धर्म। ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त किया गया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये ऋग्वेदिक धर्म के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये ऋग्वेदिक धर्म जो था, मैं इसको मिटा देता हूं। ऋग्वेदिक धर्म जो था इसका काल मैंने बताया था। ठीक है, ये ऋग्वेदिक धर्म है, ठीक ना, इसका काल मैंने बताया था लगभग 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बीच में ऋग्वेद की रचना की गई थी। किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। इसलिए उस ऋग्वेद से जो भी धर्म निकल कर सामने आया समाज में, ये बात समझाया था मैंने बेटर तरीके से, जो ऋग्वेद से जो भी धर्म निकल कर आया वही ऋग्वेदिक धर्म कहलाया। और इस काल को भी, ठीक है, ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। जो भी काल चला 1500 ईसा पूर्व से ये 1000 ईसा पूर्व तक चला, इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। क्योंकि ऋग्वेद ही क्या है? हमारे जो भी चारों जो वेद थे उसमें सबसे प्राचीन
ठीक है, सबसे प्राचीन, इसलिए इसको महत्वपूर्ण रखा गया, महत्वभूत समझा गया है, इसे अलग समझा गया है। ठीक है, तो ये जो काल था, इस ही कालक्रम में जो ऋग्वेद था उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इसी काल में ऋग्वेद को क्या किया गया था, रचना किया गया था, और इसमें जो भी धर्म थे वो ही धर्म ऋग्वैदिक धर्म कहलाई। क्या धर्म कहलाई? ऋग्वैदिक धर्म। ठीक है, अब बात आती है, ये जो ऋग्वेद था, ठीक है, ऋग्वेद को ऐसा ही किसी ने नहीं, ठीक ना, ऋग्वेद में ऐसे ऐसे बातों को बताया गया था जो समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकती थी। इसलिए ऋग्वेद की महत्वता सबसे ज़्यादा बढ़ती है। इन शेष 3 जो वेद हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, ऋग्वेद को ही माना जाता है। अब बात आती है, ये जो ऋग्वेद था, ये ऋग्वेद, ठीक है, ये इसे 10 मंडलों में विभक्त किया थे। बहुत बड़ा होने के कारण इसे 10 मंडलों में विभक्त किया गया था। कितने मंडल थे? कितने मंडल? 10 मंडल। ठीक है, कितने मंडल? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल में इसे विभक्त किया गया था। ये सबसे बड़ा भाग था। ठीक है, और इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? सूक्तों की संख्या, ठीक है, कितने सूक्त हैं? लगभग कितने सूक्त हैं? इसमें 1028 सूक्त। कितने हैं? 1028 सूक्त है इसमें। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? कितने श्लोक हैं इसमें? ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या लगभग 10,000, ठीक है, श्लोक हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, श्लोक कितने हैं? लगभग 10,500 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 10,500 लगभग। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद है इतने सारे, ठीक है, इतनी सारे मंडलों में विभक्त किया गया था। इसमें इतने सारे सूक्तों की व्याख्या की गई थी। ठीक है, और श्लोकों का इतना जो है 10,500 श्लोकों को समाहित किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं जो ये ऋग्वेद था ये कितना बड़ा ग्रंथ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऋग्वेद था। ठीक है, अब बात आती है ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, इतने बड़ा होने के साथ साथ, ठीक है, इसमें मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ये जो ऋग्वेद था, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा लगभग 225 बार, ठीक है, 225 बार कम से कम, ठीक ना, 225 बार इंद्र का जिक्र किया गया है। ठीक है, इंद्र भगवान है ना, ठीक है, इंद्र भगवान, ठीक है, इंद्र भगवान की क्या किया गया है? इसमें जिक्र किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो भगवान है, ठीक है, इनका जो भगवान होगा वो कौन होगा? इंद्र होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और आती है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और आती है, इसमें 200 बार अग्नि का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। अब बताइए, जो ये इंद्र जी थे, ठीक है, इंद्र ये इनका इष्ट देवता समझ लीजिए, उस समय के इष्ट देवता थे, ठीक ना, और ये जो थे अग्नि, ठीक है, अग्नि जो है, अग्नि को 20 बार उसमें व्याख्या मिलता है। इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा पूज्य कौन सा होगा? ये अग्नि होगी। अग्नि देव की वो लोग पूजा करते होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ऋग्वेद में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऋग्वेद में, ठीक है, मंदिर एवं मूर्ति, ठीक है, मूर्ति पूजा, ठीक है। देखो, ऋग्वेद में मंदिर एवं मूर्ति पूजा का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, कहीं भी व्याख्या नहीं मिलता है। मंदिर शब्द, ठीक ना, कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो ये
ऋग्वेद जो समय था, ऋग्वेदिक जो काल था, उस वक्त मूर्ति पूजा नहीं होती होगी, मंदिर नहीं होते होंगे, ठीक है। तो आखिर मान लीजिए हम अभी बताएं कि इंद्र इनके इष्ट देवता थे, ठीक है, और अग्नि क्या थे, अग्नि भी इम्पोर्टेंट होगी, तभी जाकर तो 20 बार उसका उल्लेख किया गया है इस ग्रंथ में, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनके भगवान कौन थे। ये तो भगवान को तो मानते थे ना, ठीक है। तो भगवान को मानते थे तो आखिर वो किस टाइप के भगवान होंगे, मंदिर तो था नहीं, मूर्ति तो कोई था नहीं, तो ये लोग पूजा किसकी करते होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, इस समय के जो भी देवता भगवान थे वो प्राकृतिक टाइप के थे। किस टाइप के थे, प्राकृतिक टाइप के। अब प्राकृतिक टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे जो वातावरण से संबंधित है, ठीक है। हमारा वातावरण में क्या है, आसपास के जो भी, ये धरती हो गया, ठीक है, ज़मीन हो गई, ठीक है, हमारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये आसमान हो गया, ठीक ना, और अग्नि हो गया, ठीक ना, जल हो गए, ठीक ना, सूर्य हो गया, ठीक है, ये सभी, ठीक ना, प्राकृतिक टाइप के देवता थे। ब्रह्मा हो गया, ठीक ना, और बृहस्पति हो गए, ठीक ना, ये सभी देवताओं को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। आकाशवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता, ठीक है, इन सभी कैटेगरियों में इन सारे भगवानों को क्या किया गया था, सभी देवी देवताओं को रखा गया था, ठीक है। अब बात आती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लगभग मैं बता देता हूं आप लोगों को, लगभग 174 बार, ठीक है, 174 बार गाय आप लोग सुने होंगे, ठीक है, 174 बार गाय की भी व्याख्या की गई है, गाय का भी उल्लेख मिलता है उसमें। अब गाय जो ये है, ठीक है, गाय का उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है स्टूडेंट्स, गाय का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब जो तीसरा, ठीक ना, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पशु होगा वो क्या होगा, गाय होगी, ठीक ना। देखिए ऋग्वेद में गाय को ये अधन्य, ठीक है, अधन्य कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता है, अधन्य, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अधन्य का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि न मारने योग्य, न मारने योग्य, न मारने योग्य पशु, ठीक है। इस श्रेणी में जो ऋग्वेदिक काल था, इस समय, ठीक है, जो भी धर्म ऋग्वेदिक समय में जो ये गाय थी, इसको नहीं मारने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। यानी कि यदि इसको उस समय कोई भी मार देता था तो वो जघन्य अपराध समझा जाता है था, और उसका सीधा प्रावधान था मृत्यु दंड। किसी भी गौ हत्या करने का मतलब था सीधे मृत्यु दंड का पाना, और यदि आप किसी भी प्रकार से उसको तकलीफ देते, गाय को क्षति पहुंचाते, तो सीधे देश निकाला दे दिया जाता था। तो इस तरह की बहुत कड़ा प्रावधान था। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है, कई गो बुच्चड़ खाने चल रहे हैं हमारे भारत में, बुच्चड़ खाने, और ये बुच्चड़ खानों का लाइसेंस कौन देता है, हमारी सरकार ही देती है, ठीक है। तो क्या ये ठीक है, हमारे समाज में ये जो व्यवस्थाएं चल रही है, ठीक है, हम लोग गौ माता कहते हैं, ठीक है, गौ माता, माता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमको दूध पिलाती है, हमको दूध देती है, हम लोग को, हम तरह तरह के उससे मिष्ठान बनाते हैं, ठीक ना, हम लोग उनको माता की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब वही गाय जब तक दूध देती है तो हम लोग उसका खूब उपयोग करते हैं, उसका दूध पीते हैं। लेकिन जब वो जब बूढ़ी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बुच्चड़ खाने को दे देते हैं। अब सोचिए हम लोग कितने अपने धर्म से गिर जाते हैं। लेकिन ऋग्वेद के समय में, ऋग्कालीन समय में, ठीक ना, ये व्यवस्था बहुत कठोर थी। अगर कोई गाय की हत्या कर देता था तो सीधे उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो ये बात थी हमारे ऋग्वेद के समय, ऋग्कालीन समय, ठीक ना। ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रूप से, ठीक ना, राजा महाराजा द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तो इस तरीके से
ऋग्वेद जो था, ठीक ना, इसमें इन सारे बातों का जिक्र किया गया है, इन सारे बातों को ऋग्वेद में पाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा समाज है, जो ऋग्वेदिक समाज था, वो बहुत ही क्या होगा, ये समाज थे बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते होंगे। अब देखिए, पूजा पाठ का, कर्म कांड का तो कोई प्रावधान था नहीं, मंदिर मस्जिद तो थे नहीं उस समय, ठीक है, कि लोग कर्म कांडों से घिरे हों, जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, ये सब कोई कर्म कांड नहीं था। ठीक है, वो स्वतंत्र थे, अपने से स्वयं से वो लोग पूजा कर लेते थे। तो जो समाज था बहुत सुखमय था, ठीक ना। और यही कारण था कि ऋग्वेदिक जो भी समाज था, ठीक ना, वो आपस में कभी नहीं लड़ते थे। जो समाज था एकदम सुखमय था, वो लोग अपने हितों की सुरक्षा के लिए, ठीक ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। आज के समय में देखिए, कोई भी अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना, तुरंत लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है कि आपको ज़्यादा क्यों मिल गया, मुझको कम क्यों मिल गया। तो ये बात है स्टूडेंट्स। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो आप लोगों जो पुराने वीडियोस हैं, ठीक है, उसको भी कंटिन्यूस देखते रहिए। जो अभी जो नए वीडियोस बन रहे हैं उसको भी आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, तभी जाके आप लोगों को पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। और आपसे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। कमेंट्स सबसे ज़रूरी है, कमेंट्स आप कीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट। क्योंकि जब आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हम उस प्रतिक्रिया को, ठीक ना, पढ़ेंगे और उसके अनुरूप ढलने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से यही उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप यदि हेल्पफुल रही होगी तो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए और उसको भी ये इसको फ़ायदा लेने की मौका दीजिए। तो मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट। हम अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से। इसका अगला जो भाग था, हम ये वैदिक धर्म था, इसका मैं दूसरा भाग, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल। अरे उसी में तो सारे हम लोग तंत्र मंत्र के बारे में सीखने वाले हैं। ऐसा जादू टोना मंत्र मारेंगे ना उसमें कि सब लोग क्या हो जाएंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे, ठीक ना। तो उसमें हम लोग जादू मंत्र और सारी बातें, जो 3 वेद जो बाद में थे, जो थे ना, तो वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। उसका डिटेल से मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खाइए पिए, कोरोना से बचकर रहिए।